Hello everyone. In this lecture, we will study the concept of binary search, which is one of the most important topic here for your every exam, whether it is final exam, placement, or anything. So let's study the topic now. Now, also focus on the temptation of this topic, how I have represented it. So this temptation will not only help you in binary search, but for other topics also. Now, see how I have represented. Simply, what is binary search? Before binary search, just briefly explain what we use in linear search. For linear search, we are going to all the way through the given range. So basically आपके पास एक एरे है, आप स्टार्टिंग में फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करोगे और एलिमेंट को कंपेयर करते जाओगे. बीच में अगर या पहले कहीं एलिमेंट मिल गया तो दैट इज फाइन, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा एरे लेफ्ट टू राइट स्कैन करना पड़ेगा. तो इसमें आपको पता है कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है. बट ऐसा क्या है कि हमें बाइनरी सर्च को प्रेफर करना चाहिए या क्यों हम बाइनरी सर्च को स्टडी कर रहे हैं? तो लेट्स सी. पहली चीज ये है कि बाइनरी सर्च एज कंपेयर टू लीनियर सर्च जो है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट है. और लास्ट में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी बताऊंगी कि बाइनरी सर्च की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है. ये बहुत ज्यादा फास्ट है और बहुत पावरफुल है. और हम इसको देखो, अब ये साथ साथ इसका डिफरेंस भी देख लीजिए लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का. लीनियर सर्च में आपको थ्रू आउट द एरे ट्रैवर्स करना है, बट बाइनरी सर्च में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. लीनियर सर्च में आपके पास एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, पर बाइनरी सर्च में आपके ऑर्डर एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए. यह लीनियर सर्च हम जनरली उन जगहों पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे लिस्ट का साइज छोटा है, बट बाइनरी सर्च विल बी अप्लाइड वेयर द साइज ऑफ द लिस्ट इज वेरी वेरी लार्ज. और बाइनरी सर्च में क्या होता है, हर बार आप अपनी लिस्ट को हाफ ब्रेक करते हो. तो अगर आपके पास 1000 है लिस्ट है इनिशियली, तो आपने उसको ब्रेक करने के बाद अब नेक्स्ट टाइम आपकी लिस्ट में 500 एलिमेंट्स होंगे. फिर से आप मिड फाइंड आउट करोगे, नेक्स्ट टाइम आपकी लिस्ट में 250 एलिमेंट्स होंगे. फिर से आप ब्रेक करोगे तो 121. तो लॉगरिथमिकली आपका जो साइज है ना एरे का, वो रिड्यूस होता जाएगा और आप देखोगे किस तरह से अप्लाई होगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज बाइनरी सर्च इज based on the principle of divide and conquer that we have already discussed. और मैंने आपको बताया भी था divide and conquer पे कौन सी और एल्गोरिथम है जो बेस्ड है, that is quick sort and merge sort. So divide and conquer बहुत ध्यान रखिएगा आप. और इसकी प्री कंडीशन क्या है बाइनरी सर्च की? प्री कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च इज लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, सो दीज आर सी, आप या तो पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो किसी भी टॉपिक को. ऑब्वियसली टीचर पूरा पढ़ेगा, उसमें भी आपको मार्क्स देगा. बट अगर आप इस तरह से अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में या बॉक्सेस में अपने आंसर्स को लिखते हो ना, तो बहुत पेपर इजी करना भी बहुत आसान हो जाता है. और इट शोज कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, इसलिए आप उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो. आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप एग्जाम के लिए कम प्रिपेयर्ड भी हो ना, तो भी आप क्या करते हो, जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता है ना, उस टॉपिक की वो अलग ही तरह से एक्सप्लेन होता है. तो पता चल जाता है टीचर को कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किया. तो नाउ लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक. बाइनरी सर्च का मतलब जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें क्या है, यू हैव टू सर्च अ पर्टिकुलर की एंड फॉर दैट एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द मिड. इफ इट मैचेस विद द मिड देन वी विल से दैट, अगर मिड पे जो वैल्यू हमने देखा है, अगर उसी से हमारा एलिमेंट सर्च मैच हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा एलिमेंट मिल गया, दैट इज सक्सेसफुल. अदरवाइज हम उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर देंगे. तो आप क्या करेंगे, पहले आप मिड कैलकुलेट करेंगे और आप चेक करेंगे कि मिड पे जो वैल्यू है क्या ये वही वैल्यू है जिससे हमें अपने जो एलिमेंट हमें सर्च करना था. अगर वो उसी टाइम पे मिल जाता है तो वी विल से बेस्ट केस है भाई, हाँ हमारा एलिमेंट मिल गया. और अगर अदरवाइज नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट हाफ में है या सेकेंड हाफ में है. लेकिन दोनों में से किसी एक ही हाफ में होगा. तो या तो 0th से मिड वैल्यू के बीच में होगा या मिड से नेक्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट के बीच में होगा. तो फर्स्ट हाफ में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा मिड से छोटे होंगे, मीन स्मॉलर देन द मिड होंगे, बिकॉज इट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. और सेकंड हाफ में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके मिड से बड़े होंगे, मींस विल बी ग्रेटर देन मिड. सो आप इस तरह से देखिए एग्जाम में इंस्टेड ऑफ थ्योरी करने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एलिमेंट्स इन द फर्स्ट हाफ आर स्मॉलर देन द मिड एलिमेंट, एलिमेंट्स इन द सेकंड हाफ आर लार्जर देन द मिड एलिमेंट, राइट. सो अब ये सब थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी. अब आप देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको मैंने लिस्ट दिया और मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करूं, तो कैसे सर्च करोगे? देखिए ना, क्या है आपके पास की जो आपको सर्च करनी है वो है 75. देखो आपको दिख भी रहा है 75 इसके अंदर है, बट उसको स्टेप वाइज आप कैसे बताओगे इस एल्गोरिथम को यूज करते हुए, कैसे आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, वो बहुत जरूरी है.
तो देखो मैंने क्या लिखा है, सर्च लिस्ट जो है ना वो मेरी क्या है 0 to 11 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 12, यानी कि मैं अपने इस एलिमेंट 75 को इन पूरे के पूरे 12 एलिमेंट्स में सर्च करूंगी। तो मेरा सर्च स्पेस 12 एलिमेंट्स है, एंटायर लिस्ट हैज टू बी सर्च। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड फाइंड आउट करेंगे। और मिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाई 2। तो 11/2 की, और आपको हमेशा फ्लोर वैल्यू लेनी है, तो 5.5 का फ्लोर हो जाएगा 5। तो ए ऑफ मिड दैट इज ए ऑफ फिफ्थ इंडेक्स क्या है आपका 39। तो आपको जो एलिमेंट सर्च करना था 75, क्या वो 39 के इक्वल है, नो नहीं है। तो यानी कि मिड पे तो हमें वैल्यू नहीं मिला, तो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब आपको या तो लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो 75, आपको पता है वो मिड से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको जो एलिमेंट सर्च करना है वो कहाँ मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम आपका सर्च जो स्पेस है ना, लेफ्ट साइड वाला जो ये एरे है, ये हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अब आपको कभी भी लेफ्ट साइड में सर्च नहीं करना है, राइट। नाउ 75 इज प्रेजेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लिस्ट। सो आप देखो एग्जाम में कैसे करना है। अब मैंने एग्जाम में ये कहा है कि ये जो मैंने डैश जो है ना, ये डैशेस जो मैंने लगाए हैं, ये शेडेड रीजन है, ये डिस्कार्ड कर दिए है। दिस शेडेड रीजन इज डिस्कार्डेड फॉर फ्रॉम योर सर्च स्पेस एंड नाउ योर सर्च लिस्ट इज लिमिटेड टू दिस एरिया। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च लिस्ट यहाँ से यहाँ पॉइंट किया, और आप ऊपर देखिए मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट किया था, देखिए। सो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना क्लैरिटी है। तो यहाँ पे अगेन, अब जब आपने देखा था 39, पिछले केस में 39 आपका मिड था, तो मिड से तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। तो अब आपकी जो लिस्ट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, मिड प्लस 1 टू एंड लास्ट, ठीक है। तो मिड प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो यहाँ ये आपका 6 क्या होगा, स्टार्ट होगा, और 11 क्या होगा, आपका लास्ट होगा। तो जब भी आप राइट साइड में मूव करते हैं तो आपकी साइज क्या होती है, मिड प्लस 1 टू लास्ट। और जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो वो हो जाएगा 0 टू मिड माइनस 1, क्योंकि आप मिड से एक पहले पोजीशन वाली लिस्ट को लोगे, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट किया, फिर से आपने 6 + 11/2 को ऐड किया, तो आपने देखा कि क्या आ गया, 8th इंडेक्स। 8th इंडेक्स क्या है, 66। तो आपने 75 को 66 से कंपेयर किया, जो इसके इक्वल नहीं है, यानी कि मिड पे आपको एलिमेंट नहीं मिला। तो अब या तो आप 66 के लेफ्ट में जाओगे या 66 के राइट में जाओगे, बट यू डोंट नो कहाँ जाना है। बट वी नो 75 66 से बड़ा, इट मीन्स अब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। और आप देखिए कैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये वाला रीजन जो है, अब जो ये इधर आप देख सकते हो, पहले ये रीजन हमारा सर्च लिस्ट में था, बट 66 से हम कंपैरिजन कर चुके हैं, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अब कभी एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो मैंने अब नेक्स्ट टाइम पहले पिंक वाला पोर्शन शेड किया था, अब मैंने ग्रीन वाला पोर्शन शेड करके ये बताने की कोशिश की है कि अब आपको यहाँ पे सर्चिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। अब आपकी, मैंने बोला आपको, क्योंकि अब आपको पता है एलिमेंट राइट साइड में मिलेगा, तो आपका मिड वैल्यू क्या था आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 8th था। तो जब भी आप राइट में मूव करते हो तो आपकी एरे का साइज क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, तो 8 से क्या हो जाएगा 9 और लास्ट तक जाएगा। तो आपका फर्स्ट हो गया 9 और लास्ट हो गया 11। तो आपने फिर से क्या कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट किया, 9 + 11/2 10 आ जाएगा। फिर आपने 10th पोजीशन जो है अब आपका मिड है, तो आपने मिड से क्या किया, कंपेयर किया किसको, 75 को, और आपने देखा कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब या तो आपका एलिमेंट इसके लेफ्ट में मिलेगा या इसके राइट में मिलेगा। तो अब आप चेक करेंगे कि आपको ये एलिमेंट तो मिला नहीं, और 75 जो है वो स्मॉलर है 89 से, तो इसलिए इसका मतलब एलिमेंट कहाँ मिलेगा, आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो जब लेफ्ट साइड में मिलेगा तो आप ये नोटिस कीजिए कि ये क्या था, मिड था। तो अब जब लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो क्या हो जाता है आपका साइज मिड -1। तो फर्स्ट तो ये था ही, बट अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा 10 - 1। तो अब आपका फर्स्ट और लास्ट दोनों ही पोजीशन क्या हो जाएगी, देखिए मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे। और एक और चीज आप नोटिस कीजिए, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है, आप देखिए ध्यान से। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि अभी ये वाला 95 पहले हमारे सर्च स्पेस में था, देख रहे हैं आप, यहाँ सर्च लिस्ट में था, बट 89 से हम कंपैरिजन कर चुके हैं, और 95 अब हमारी सर्च लिस्ट में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों ही पार्ट मैंने फिर से शेड कर दिए हैं, ये बताने के लिए कि ये पार्ट अब डिस्कार्ड हो गया और यहाँ पे कभी भी सर्चिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये करने के बाद अब आप नोटिस कीजिए क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप, जस्ट वेट। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, देखिए ध्यान से। अब क्योंकि लास्ट, अभी हम मिड क्या था हमारा 10th पोजीशन पे था, और हमने क्या किया, हमने
मिड -1 किया, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो अब फर्स्ट तो ऑलरेडी 9 था और लास्ट भी 9 है, यानी कि अब आपके पास एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे जाके बाइनरी सर्च रुक जाएगा। और आप देखेंगे, हो सकता है भाई ऐसा भी हो सकता था कि 75 ही हमें सर्च करना है तो 75 मिल गया, बट ऐसा भी केस हो सकता था कि 75 की जगह हम कुछ और सर्च करते, मे बी 76। तो इन दैट केस ये क्या होता, वर्स्ट केस के एलिमेंट आपको मिला ही नहीं। तो आपने देखा फर्स्ट भी 75 और लास्ट भी 75, मतलब 9th लोकेशन। तो आप फिर से फर्स्ट और लास्ट को यूज करते हुए मिड कैलकुलेट करेंगे। तो 9 + 9/2, तो मिड क्या आया आपका 9। तो आपने देखा 9th लोकेशन पे 75 एलिमेंट है और जो एलिमेंट हमें सर्च करना था वो भी 75 है। इट मीन्स वी विल से दैट सर्च इज सक्सेसफुल। बट आप देखेंगे हर बार आपको कंपैरिजन हमेशा मिड से ही करना है, तो हर बार आप मिड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आपने कहा सक्सेसफुली हमारा मिड हमें मिल गया। अब देखिए एक और बहुत अच्छा तरीका आपको एग्जाम में लिखने का, बाइनरी सर्च में यही 3 इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। केस 1 ये है कि जो एलिमेंट, या आप यहाँ पे की भी यूज कर सकते हो, तो की भी वुड लुक बेटर। की और द एलिमेंट दैट यू वांट टू सर्च इज इफ इट इज इक्वल टू मिड, ए ऑफ मिड, देन इट विल बी सक्सेस। अब जो एलिमेंट आपको सर्च करना है, की जो आपको सर्च करनी है वो मिड से छोटी है, तो क्या होगा, आपका जो एरे होगा लेफ्ट साइड में चला जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा, मिड -1। और जो एलिमेंट आपको सर्च करना है थर्ड केस, वो अगर मिड से बड़ा है तो आपको राइट साइड में मूव करना है। मैंने आपको बताया था राइट साइड में जैसे हम मूव करेंगे तो मिड +1 क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। और इस केस में लास्ट क्या होगा, लास्ट जो ओरिजिनल था, और इस केस में फर्स्ट क्या होगा, 0। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, और अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यू विल रियली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो इसको भी बच्चे जनरली गलत करते हैं और दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आपको बाइनरी सर्च का रिकर्सिव फॉर्मूला लिखना है, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा कि रिकर्जन इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं। तो सी दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, दो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एल्गोरिथम, बट just for your knowledge, if you want to understand, this will be explained when we will be uploading lectures related to algorithms. So that's all about binary search. In the next lecture of binary search, we will do the time complexity analysis of the worst case, that is order of log n. So एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपका बेस्ट केस क्या है, अगर आपने पहली बार मिड निकाला और उसी पर आपको एलिमेंट मिल जाए जो आपको सर्च करना है, तो दैट इज बेस्ट केस। बट ये आपने जो भी केस अभी किया है ना, जिसमें आपने इतने सारे मिड कैलकुलेट किए और फाइनली एक ही सिंगल एलिमेंट था और उसी से आपको कंपेयर करना पड़ा, मतलब इतने सारे मिड कैलकुलेट करने के बाद, ये आपका वर्स्ट केस है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n base 2. So that's all about binary search. Thank you so much.